राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे
राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जोर से कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय
निताय जय जय श्री श्री गौर निताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव
ददामो धर्माधवेति। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले सनातन मंदिर एवं इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में इस्कॉन फुकेट की इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। एक गांव में किसी ने अपने खेत में कुआं बनाया। कुआं जानते हैं? कुआं ही बोलते हैं। एक गांव में किसी ने अपने खेत में कुआं बनवाया और लगभग 50-100 फीट अंदर किया तो पानी आने लगा। फिर उसने सोचा कि इस कुएं का ओपनिंग किसी साधु के हाथ से करवाया जाए। वो आदमी किसी मठ मंदिर में किसी भक्त साधु के पास गया और निवेदन किया, महाराज हमने हमारे गांव में खेत में कुआं बनवाया है, आप कुएं का ओपनिंग करने के लिए आइए। कुछ देर महात्मा सोचने लग गए कि यार दुकान का ओपनिंग हमने किया, घर का ओपनिंग किया, फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मंदिर का, कुएं का ओपनिंग। उस महात्मा ने कहा कि मैं कुएं का ओपनिंग कैसे करूं, उसमें कूद कर, उसमें गिर कर, मतलब कुएं का ओपनिंग होता कैसे है? करना क्या है मुझे वहां आके? कुआं खुद गया, पानी निकल गया, पीना शुरू करो, जो भी करना है। बोले नहीं महात्मा जी, हमारा बड़ा आग्रह है कि आप आइए और कुएं का ओपनिंग कीजिए। लेकिन कैसे कुएं का ओपनिंग? मैंने आज तक नहीं किया, मैं कैसे करूं? बोले एक बाल्टी में रस्सी बांधकर आप डाल देना और खींच लेना, पानी बाहर आएगा और हो गया ओपनिंग, फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल आपके वहां आ जाऊंगा। महात्मा जी दूसरे दिन समय से ठीक 8 बजे पहुंच गए सनातन मंदिर में। महात्मा जी बिल्कुल समय से वहां पहुंच गए, पूरा गांव एकत्रित हुआ, सब कुछ। और महात्मा जी वो बाल्टी में रस्सी बांधकर उसमें डालने जा रहे थे तो कुएं से बड़ी बदबू आने लगी, बहुत बदबू आने लगी। महात्मा जी ने कहा कि भाई कुआं ओपनिंग करने के लिए बुलाया और पानी निकाल कर पीऊंगा, लेकिन ऐसे बदबूदार पानी। तुम एक काम करो, इसमें एक मोटर डालो और जो भी पानी है निकाल दो, क्योंकि जब कुआं बनता है तो शुरू में थोड़ा सा गंदगी होती है ना, थोड़ा मिट्टी और सब कुछ। और मेरे पास टाइम ही टाइम है, फुकेट में 5 दिन के लिए आया हूं, मैं कल आ जाऊंगा, तुम थोड़ा साफ सफाई कर दो। तो थोड़ा साफ कर दो, मैं कल आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। महात्मा जी वापस चले गए। इसमें 200 की मोटर रखी और खचाखच पानी सब बाहर निकालने लगा। पानी बाहर निकाला, कुएं में तो पानी झरता है ना, धीरे धीरे भरता है। सारा गंदा पानी निकाल दिया, फिर भी उस कुएं में बदबू आ रही थी। उसने बहुत प्रयास किया, बड़ा, क्योंकि ओपनिंग करना था, बड़ी मेहनत की, साफ किया, पानी निकाला, और लेकिन फिर भी कुएं से बदबू आ रही थी। महात्मा जी दूसरे दिन आए, बोले ये बदबू जा क्यों नहीं रही है? बार बार पानी निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदबू जा क्यों नहीं रही है? एक विशेषज्ञ होगा, महात्मा जी ने कहा तुम जरा कुएं में नीचे उतर कर देखो, ये मोटर से काम नहीं होगा,
तुम अंदर उतर कर नीचे जाकर देखो। एक आदमी उस कुएं में नीचे उतरता है और कुएं की गहराई में जाकर कहता है कि महात्मा जी कितनी भी मेहनत कर लो बदबू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कुएं में 2 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। 2 कुत्ते बेचारे पानी पीने गए होंगे, कुछ करने गए होंगे। बोले यहाँ पर 2 कुत्ते मरे हुए हैं, वो सड़ गए हैं और उसमें से बदबू आ रही है। कुआं और कुछ नहीं, कुआं हमारा शरीर है। और हमारे शरीर में हमारे जीवन से तब तक दुर्गंध आएगी जब तक 2 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे। 2 कुत्ते, हम घर पे तो कुत्ते रखते हैं, नो डाउट, आप लोग कुछ लोग हैं, लेकिन 2 कुत्ते हमारे अंदर हैं। हमारा जीवन दुर्गंध मार रहा है, जहां जाते हैं दुर्गंध फैलाते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा साधु का जीवन सुगंध होता है। साधु का जीवन सेंट और इत्र की दुकान होती है। आप सेंट की दुकान यहाँ होती ना, आप जाओ, आप खरीदो या ना खरीदो, सुगंध तो मुफ्त में मिल जाती है। आप इत्र की दुकान के बाजू में से निकलो तो आपको मुफ्त में वो सुगंध मिल जाती है, आप चाहो या ना चाहो। साधु की संगति जाने अनजाने में, साधु के आस पास आप किसी भी उद्देश्य से बैठ जाओ या पहुंच जाओ, वो सुगंध तो आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ जीवन में कुछ अच्छा वाइब्रेशन मिल जाएगा। लेकिन हमारा बिल्कुल उल्टा है, यहां तो दुर्गंध है। कितना भी पानी निकालो, कितनी भी मेहनत करो, हरि नाम जप, ये है वो है, तपस्या करो, व्रत करो, ध्यान धरो, लेकिन फिर भी वो बदबू, वो दुर्गंध नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर 2 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। आप कहोगे वो 2 कुत्ते कौन है? एक कुत्ता है काम और दूसरा कुत्ता है क्रोध। क क क क सब क हो रहा है ना, कुत्ता क, काम क, क्रोध क। काम और क्रोध रूपी 2 कुत्ते जब तक हमारे अंदर होंगे, जीवन में सुगंध नहीं आएगी, जीवन में सद्गुण नहीं आएंगे, जीवन का प्रोग्रेस नहीं होगा जब तक काम और क्रोध हमारे जीवन में है। ये 2 चीज जो है, अग्नि जो है ना बाहर से जलाती है, लेकिन ये 2 चीज काम और क्रोध अंदर से जलाता है। काम, मनुष्य बहुत अच्छी चीज है भक्तों, आदमी बहुत, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो अपनी सारी बुद्धि खर्च करके प्रोडक्शन किया। मनुष्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब इसमें कामना आ जाती है ना, तब आदमी अशांत हो जाता है और उस कामना को पूरी करने के लिए बर्बाद हो जाता है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में तो यहां तक कह दिया, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम पाप। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो जो कार्य करते हैं वो सब पाप है। आप जब कोई भी कार्य करोगे तो सोचो कि ये मेरी कामना को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं या मेरे कृष्ण के लिए कर रहा हूं। यदि कृष्ण के लिए है या कृष्ण के भक्तों के लिए है, तब तो वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन अपनी कामनाओं को तृप्त पूर्ण करने के लिए किया गया कोई भी कार्य वो पाप है, वो पाप है। उसका बहुत बड़ा कर्म बंधन लगता है और वह कर्म बंधन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते नहीं वो तो बहुत बुरा काम करता है लेकिन फिर भी बहुत सुखी है, और हम अच्छे काम करते हैं फिर भी दुखी हैं। देखिए किस कर्म की सजा कब कहां कैसे मिलेगी कोई नहीं जानता। यदि आप थोड़ा सा गलत खाना खा लो तो उसका असर आपको 1 वीक के बाद होगा। गलत पानी पी लो तो उसका असर आपको 1 महीने के बाद होगा, जॉन्डिस आदि। लेकिन नीचे उतर कर जो लोग रास्ते से जा रहे हैं ना, उसको 1 थप्पड़ मार दो, तुरंत रिजल्ट मिलेगा।
तुरंत। वो केस पेंडिंग नहीं रहेगा, है ना। तो अनेक प्रकार के कर्म है, कुछ कर्म की सजा तुरंत, कुछ की थोड़ी देर के बाद, कुछ बहुत सालों के बाद, लेकिन कर्म भोगतन है अवश्य। कामना जलाती है, इच्छाएं जलाती हैं। वैसे सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन कामना जो है ना हमें सुख नहीं लेने देता। तो दो कुत्ते, वो भी मरे हुए सड़े हुए, हमारे अंदर दुर्गंध फैला रहे हैं। एक है काम और दूसरा है क्रोध। एक बात समझ लीजिए, क्रोध से किसी का भला न हुआ है न होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जानिया सुनिया विष खाइनु, हम सब जानते हैं, सब मानते हैं, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। क्रोध से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ। क्रोध से मात्र तबाही होती है, क्रोध से मात्र बर्बादी होती है। और क्रोध करने वाला आदमी अपना तो नुकसान करता है, सामने वाले का भी नुकसान करता है। क्रोध करने वाला आदमी खुद तो अपने आपे में, अपने कंट्रोल में नहीं रहता, और दूसरे को भी परेशान करता है। ये काम और क्रोध दुर्गंध फैलाने वाले दो कुत्ते हमारे अंदर भरे पड़े हैं। यदि प्रश्न हो इस काम और क्रोध से मुक्त होना है तो क्या करें? योगा करें, सिर नीचे पांव ऊपर, शुरू हो जाए पंडित जी। काम और क्रोध से मुक्त होने के लिए क्या करें? कुछ लोग कहते हैं काम क्रोध से मुक्त होना है, क्रोध से मुक्त होना है तो तपस्या करे। तपस्या करने वाला तो ज्यादा क्रोध करता है। कुछ लोग नहीं होते, एकादशी निर्जला रहते हैं और भूखे पेट क्रोध करते रहते हैं, उनके पास जाया नहीं जाता। आप खड़े भी रहोगे तो 3 बार डांट देंगे, मन में कहते भाई खा लेना यार तू, क्यों भूखे पेट को क्रोध कर रहा है। शास्त्र में आप देखोगे जितने भी तपस्वी हुए सब क्रोधी हुए। तपस्या से क्रोध नहीं जाता, तपस्या से काम नहीं जाता। नहीं तो रावण ने कितनी बड़ी तपस्या की, हिरण्याकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की, कहां काम क्रोध उनका गया। शोभरी ऋषि ने तपस्या की, कहां काम गया। काम और क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में एक बहुत सुंदर और सुगम साधन है, और वह है भगवत कथा का श्रवण करना। देखिए सब सिमिलर चल रहा है, कुत्ता क, काम क, क्रोध क। और काम और क्रोध रूपी कुत्ते से मुक्त होना है, कथा सुनना चाहिए। कथा के द्वारा ही हम इनसे मुक्त होंगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, काम कोह कलिमल करि गन के हरि सबल जन मन बन के। हमारा मन जो है एक वन के समान है, मन वन है। हमारा मन जो है वो वन है, और इस वन में 2 कुत्ते रहते हैं, काम और क्रोध है। कितना सुंदर हमारे आचार्यों का क्या कहना है, कितनी सुंदर उपमा दृष्टांत। हमारा मन रूपी वन में काम और क्रोध रूपी कुत्ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं तो सुना होगा कि घोर वन में जब वनराज केसरी सिंह दहाड़ता है, जब केसरी सिंह आता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी सब वहां से भाग जाते हैं, और उसमें कुत्ते तो दुम दबाकर भागते हैं, कहीं सिंह हमें खा न जाए। तो भगवत कथा जो है वो सिंह के समान है। कथा जो है सिंह की गर्जना के समान है। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा कि सिंह शब्द वृका इव,
हमारे हृदय में अनंत पाप है, लेकिन वह पाप वैसे ही भाग जाएंगे भागवत कथा सुनकर, जैसे सिंह की दहाड़ से सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं। तो भगवत कथा जो है सिंह की गर्जना के समान है, और जब कोई सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी भाग जाते हैं। हमारे हृदय में रहे हुए काम क्रोध लोभ ये सब कुछ हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवत सुनते हुए महाराज परीक्षित ने अपना अनुभव भी कहा कि सुखदेव जी, यह कथा सुनते सुनते मेरे हृदय का वैर चला गया, मेरे हृदय की सारी कामनाएं मिट गई। प्रभु मैं धन्य हो गया, बस अब तो मैं केवल यह कथा ही सुनना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग के जीवों के हृदय को पवित्र करने वाली है, और यह भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसे आप भोजन करते हैं, भोजन के एक एक निवाले पर 3 चीज मिलती हैं, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि। जब भोजन का निवाला खाते हैं, एक तो मन को आनंद मिलता है, शरीर को पोषण मिलता है, और एक एनर्जी मिलती है, भूख तृप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कार्य एक है, भागवत एक है, कथा एक है। मात्र कथा सुनने से 3 चीज होगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली श्रीमद् भागवत कथा हम सब सुन रहे हैं, और कथा के दौरान हमारा सब्जेक्ट है अ सेकेंड चांस। यदि सेकेंड चांस के ऊपर कहूँ, मुझे कोई माता कह रही थी कि प्रभु हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कहिए, उन बच्चों को कैसे सुधारे, उनको कैसे भक्त बनाए। तब मेरे मन में यह बात आई कि मनुष्य जीवन का सेकेंड चांस, एक सेकेंड चांस उनके बच्चे माने गए हैं। जो कार्य माँ बाप नहीं कर पाते हैं, वो माँ बाप अपने जीवन में जो स्वयं नहीं कर सके, वो अपने बच्चों के द्वारा करा सकते हैं। सो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, ये मनुष्य के सेकेंड चांस हो सकते हैं यदि संस्कार दिया जाए। मैं आपको भागवत से कहूं, श्रीमद् भागवत में मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने कहा कि प्रियव्रत वैसे तो राजा का बेटा, पूरे ब्रह्मांड के महाराज मनु का पुत्र था प्रियव्रत, लेकिन प्रियव्रत ने कहा कि मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। उसके पिता मनु ने बहुत समझाया, बेटा शादी कर ले। बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। जब वो नहीं माने तो मनु अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और कहा, आपके पोते को समझाइए, आपके ग्रैंडसन को समझाइए, वो शादी के लिए मना कर रहा है। ये अब कुछ बच्चे, अब यहाँ तो ऐसे नहीं है, अमेरिका वहाँ मैं बहुत देखता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते कहते शादी नहीं करनी है, शादी नहीं कर। ये प्रियव्रत ऐसे नहीं थे जो ऐसे आजकल के बच्चे होते शादी नहीं कर। आजकल के बच्चे कहते शादी नहीं करनी है और रात को 2-2 बजे तक फेसबुक में बैठे रहते हैं। मतलब ये प्रियव्रत की तरह नहीं है, ये तो आज की बिगड़ी हुई संतान है। शादी नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि अनेकों लड़कियों के साथ संबंध रखना है, इसलिए। लेकिन ये तो परम पावन चरित्र था महाराज प्रियव्रत का। हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। ब्रह्मा जी आए कि बोले हमारी 21 पीढ़ी में कोई ऐसा बंदा नहीं निकला, शादी नहीं करूंगा। और ये कैसे इसके दिमाग में भूत चढ़ गया ब्रह्मचारी बनने का। ब्रह्मा और मनु महाराज आए तो देखे कि प्रियव्रत के बाजू में नारद मुनि खड़े थे। सब समझ में आ गया कि ये सारी हरकत, सारी करतूत नारद की है। नारद ने ही प्रियव्रत के कान भरे हैं। नारद जी बिल्कुल पतली गली पकड़कर वहां से निकल गए, यहां खड़े रहना जैसा नहीं है। ब्रह्मा ने प्रियव्रत को कहा कि बेटा हम लोग क्षत्रिय है,
हम राजा है और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। बेटा तुम विवाह नहीं करोगे और आगे यदि हमारी परंपरा नहीं चलेगी तो संसार का पालन कैसे होगा। प्रियव्रत ने कहा लेकिन पितामह दादाजी मैं भजन करना चाहता हूं, मैं भक्ति करना चाहता हूं और भक्ति करने के लिए ये पत्नी, ये पुत्र, ये देहापत्र कलत्रादि ये बहुत बड़ा झमेला है। भजन में ये सब बहुत बाधा है। क्या दादाजी आप नहीं जानते कि ये पत्नी पुत्र ये समाज भक्ति में एक बंधन है, एक कारागार के समान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं मानता हूं कि ये गृहस्थी एक कारागार के समान है, जेल के समान है। जेल में तो फिर भी आप लोग छूट सकते हो, गृहस्थी से छूट सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे घर पहुंचते हैं, 5 मिनट भी देरी हो गई तो फोन आता है, जी कहाँ, हाँ? कौन से बीच पर खड़े हो? हाँ? जेल से कारागार से तो कोई आदमी मुक्त हो भी सकता है, लेकिन गृहस्थी से ऐसा बंधन है। आदमी पूरा जानता है कि जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है, घर जाऊंगा शुरू हो जाएगी। यहां दुकान में खड़ा हूं, एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ सुख आनंद है, जैसे ही घर पहुंचूंगा सारी फजीयत शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी शाम को उसी घर पर वापस लौटता है। बंधन तो देखो, कारागार। तो घर गृहस्थी कारागार के, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं भी मानता हूं घर गृहस्थी कारागार के समान है, लेकिन यावत कारागृहम गृहम, प्रियव्रत ये घर गृहस्थी तब तक कारागार के समान है जब तक घर गृहस्थी में रहने वाला कोई आदमी भगवान की कथा न सुने। यदि कोई गृहस्थी भगवत कथा सुनने लगे तो गृहस्थी में रहकर भी कारागार से मुक्त हो जाएगा। भगवत कथा। इसलिए राजसूय सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा कि हम गृहस्थियों के लिए कोई उपदेश दीजिए। तब नारद जी ने यही कहा कि वैसे तो बहुत सारी चीज हैं, लेकिन युधिष्ठिर गृहस्थियों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि शुण्वतम भगवतो भीषणम अवतारम कथा शुभम। गृहस्थियों के लिए सबसे उत्तम बात यह है, उपासित महामुनि, महात्मा, अच्छे सच्चे साधुओं की संगति में बैठकर शुण्वतो भगवतो भीषणम, भगवान की कथा सुने। दैट्स ऑल। गृहस्थी में होंगे और गृहस्थी यदि भगवान की कथा सुनता रहेगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि कथा न सुने और मात्र गृहस्थ जीवन में रहे तब तो घर गृहस्थी कारागार बन जाएगी, कारागार के समान। सो बेटा भजन करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तुम चिंता मत करो, भजन करो, कथा सुनो, तुम्हें कोई बंधन नहीं रहेगा। और देखो ये जो भी भक्ति है, जो वैराग्य है, वो हम अंदर रखें और बाहर से एक साधारण संसारी की तरह व्यवहार करें। ब्रह्मा जी की बात प्रियव्रत को अच्छी लगी और प्रियव्रत ने विवाह कर लिया। अब देखिए सेकंड चांस क्या होता है। प्रियव्रत ने शादी तो कर ली अपने पितामह दादाजी के कहने पर, लेकिन मन में तो ये रह गया कि भाई मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता था और दादाजी ने गृहस्थ बना दिया, कोई बात नहीं, कर्म में लिखा होगा। लेकिन यदि मुझे कोई संतान होगी तो जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो मैं मेरे संतानों से कराऊंगा। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में प्रथम 3 पुत्र को उन्होंने सन्यासी बनाया। कवि, महावीर और संबत दुनिया के बहुत बड़े सन्यासी हुए। ये है सेकेंड चांस। यद्यपि खुद बनना चाहते थे लेकिन कर्मवश, गुरुजनों की आज्ञावश
पितामह पिताजी के कहने पर वो नहीं कर पाए, तो सेकंड चांस अपने पुत्र के रूप में, खास करके मैं माताओं के लिए कहूं। आचार्यों ने बहुत सुंदर लिखा है, यहां तो सुसंस्कृत माताएं बैठी हैं इसलिए मैं स्वतंत्र से कह सकता हूं, बाकी सब जगह पर तो दब दब कर कहना पड़ता है, तुरंत माताएं खड़ी होती हैं, ऐसा क्यों? लेडीज फर्स्ट। ये लेडीज फर्स्ट शास्त्र का कोई बात ही नहीं है, ये वेदों की ये चीज ही नहीं है, ये अंग्रेजों की अपनी बुद्धि है। हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारा संस्कार क्या कहता है कि पहले पुरुष आगे होता है और माता पीछे होती है। यदि कोई स्त्री पुरुष से गुणवान भी हो, पुरुष से यदि गुणवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी वो अपने देश की, अपने कुल की मर्यादा रखते हुए अपने पति के पीछे ही रहेगी, क्योंकि स्त्री का धर्म और स्त्री की शोभा इसी में है कि अपने पति के पीछे या अपने पति के आश्रय में रहे। आजकल की स्त्रियां कहती है नहीं, पुरुष को जितना अधिकार है उतना हमको होना चाहिए, पुरुष ही पैंट क्यों पहनेंगे, हम भी पैंट पहनेंगी, पुरुष छोटे छोटे बाल क्यों रखेंगे, हम भी छोटे छोटे बाल रखेंगे, पुरुष आंख नाक कान में कुछ नहीं पहनते, हम भी कुछ नहीं पहनेंगे। तब पुरुष भी कहने लगे यार ये लोग पुरुष बनना चाहती हैं, ये लोग ही क्यों पुरुष बनेंगे, हम भी स्त्री बनेंगे। तो पुरुष लोग बड़े बड़े बाल करने लगे, माताओं ने छोटे बाल करना शुरू किए, पुरुष ने बड़े बाल करना शुरू किए, माताओं ने कान में नाक में से सब निकाल दिया, पुरुषों ने डालना शुरू कर दिया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुरुष स्त्री बनना चाहता है, स्त्री पुरुष बनना चाहती है। यदि भगवान का दिमाग हिल गया ना, न पुरुष का रखेंगे न स्त्री का रखेंगे, बीच का बना देंगे। लेकिन जो आजकल अपने आप को एडवांस स्त्री मानती हैं, वो कहती हैं स्त्री का अधिकार, स्त्री का, मैं मानता हूं कि पुरुष को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी होना चाहिए, और होता है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि पुरुष का जो अधिकार है वो डिफरेंट है, स्त्री का जो अधिकार है वो डिफरेंट है। पुरुष रात को काम कर सकता है और काम करके रात को 12 बजे 2 बजे घर पर आ सकता है, स्त्री नहीं आ सकती। स्त्री यदि पुरुष का अनुकरण करना चाहे कि हम भी, तो ये नहीं हो सकता। स्त्रियां कहे कि क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री के शरीर में अंतर है, पुरुष और स्त्री की भावनाओं में अंतर है। स्त्री में भावनाएं ज्यादा होती हैं, वो भावना में बह जाती है, पुरुष में बुद्धि प्रधान होता है। जब शरीर में अंतर है, जब भावनाओं में अंतर है, तो दोनों के अधिकार में भी अंतर होना चाहिए। पुरुष का धर्म है, पुरुष का अधिकार है कि वो रात दिन मेहनत करे, पैसे कमाए, सब कुछ। और स्त्री का अधिकार है कि जो चाहे वो सब्जी बनाए। बैंगन की बनानी बैंगन की बनाओ, आलू की बनानी आलू की बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ। बेचारे बोलते हैं कुछ नहीं बोलते। ये स्त्री की स्वतंत्रता है। स्त्री कहे हमको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चलो आप स्वतंत्र हो, घर पर 10 बार झाड़ू मारो, 20 बार झाड़ू मारो, मत मारो, स्वतंत्र। स्त्री की स्वतंत्रता का भी क्षेत्र अलग है, स्वतंत्रता है, उनका क्षेत्र अलग है, पुरुष का क्षेत्र अलग है। दोनों के क्षेत्र को मैच नहीं करना चाहिए। जहां स्त्री और पुरुष के अधिकार मैच करने का प्रयास किया जाता है, वहां से अधर्म शुरू होता है, वहां से पतन शुरू होता है। ये तो बहुत बड़ा प्रवचन है, फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुरुष व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। और स्त्री यदि प्रवचन करे तो स्त्रियों के समाज में करे, पुरुष के बीच में कहीं वेदों में शास्त्रों में कोई अनुमति नहीं है, कहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं है। जैसे द्रौपदी प्रवचन करती थी, लेकिन सुनने वाले केवल कृष्ण की 16,108 पत्नियां होती थी।
जैसे माता सुभद्रा प्रवचन करती थी, तो स्त्रियां ही केवल, उसमें कुछ टेक्निकली बात है, कुछ आध्यात्मिक जो भी है आप विचार कर सकते हैं, लेकिन तीस पर यदि कोई स्त्री कहे नहीं हम क्रांति लाना चाहती हैं, जिसे पुरुष भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, समाज में क्रांति लाते हैं, हम भी कुछ देश समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हो। एक अच्छे पुत्र को जन्म दो, उसे संस्कार दो और उसको प्रचारक बना दो। यह है सेकंड चांस, यह है दूसरा चांस। इस प्रकार से पुरुष और स्त्री का धर्म अलग है। तो ऐसे ही एक सेकंड चांस की कथा हम लोग सुन रहे हैं, और कथा का मूल सब्जेक्ट है अजामिल। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अजामिल को सेकंड चांस मिला। कल हमने सुना कि मरते समय अजामिल अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान के दूतों को लगा कि इसने हमारे भगवान का नाम लिया। तो यमराज के 3 दूत अजामिल को मारकर लेकर जा रहे थे, तब तक भगवान के पार्षद आए और गले पे तलवार रखकर, पोजीशन याद है ना कल जो जिस पोजीशन पे कथा समाप्त हुई थी, तीनों यमराज के दूत के गले के ऊपर तलवार रखा और कहा कि छोड़ो छोड़ो अजामिल को। तब यमदूता ऊचुहु, यमराज के दूत कहने लगे के युयम प्रतिषेधारो धर्म राज्यस्य शासनम। यमराज के दूतों ने भगवान विष्णु के दूतों को कहा कि धर्मराज के शासन को ठुकराने वाले आप लोग हो कौन, पहले तो ये बताओ। आज तक हमको किसी ने नहीं रोका, और आज जब एक पापी को हम लेने आए हैं तो आप, और वारंट हमारे पास है, आप इसको क्यों रोक रहे हो। यमराज के दूतों ने जब भगवान विष्णु के दूतों को देखा, भगवान विष्णु के दूत दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। यमराज के दूत कहते हैं, अभी वो पोजीशन तो वही है, तलवार यहां पर रखी हुई है और यमराज के दूत खड़े हैं, तलवार भगवान के दूतों ने रखी हुई है, और वो कहते हैं कस्य वा कुतः आयता कस्मादस्य निषेधता। महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, आप किसके आदमी हो, और हमको क्यों रोक रहे हो। किम देवा, अब दिखने में तो आप देवता लग रहे हो, दिखने में क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद है ना भाई। विष्णु की जो भक्ति करता है ना, वो भक्ति करते करते देवता जैसा बन जाता है। नहीं, आप लोग नहीं लगते देवता, ये देवियां बैठी हैं, ये देवता बैठे हैं सब। तो किम देवा, क्या आप देवता हो। भगवान के पार्षद कुछ नहीं बोले। तो फिर उपदेवा, किम उपदेवा वा, क्या आप देवता हो, क्या आप उपदेवा हो। या फिर यूयम किम सिद्ध सत्तमा, या फिर आप कोई सिद्ध सत्व गुण में स्थित में रहने वाले कोई सिद्ध महात्मा हो, आप कौन हो। क्योंकि सच कहे आपको देखकर हमारा मन गदगद हो रहा है। ये आपका इतना सुंदर रूप। अब मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं 2-3 दिन से कि यमराज के दूत डर के मारे बोल रहे थे या वास्तव में बोल रहे थे, क्योंकि तलवार लगी हुई है यहां पर। कहते हैं सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कोशे वासस। आप सर्वे माने आप चारों, पद्म पलाश अक्ष, आप चारों की आंखें कमल के पत्ते के समान है। देखिए यमराज के दूतों ने सुंदरता बताना चाहा तो सुंदरता में सबसे पहले किस अंग का नाम लिया, आंख का। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता में आंख जो है वो सबसे बड़ी, मतलब सबसे पहले मानी जाती है। किसी का रंग गोरा हो, बाल अच्छे हो, हाइट अच्छी हो, लेकिन आंख ही ना हो तो कुछ लोग की आंख होती है लेकिन तिरछी होती है, देखना होता है यहां देखते हैं यहां। हम सोचते हैं देख क्या कहां रहा है, मेरी आंख ही ऐसी है। आंख बड़ा काम करती है, आंख की एक शोभा का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो कहते हैं सर्वे पद्म पलाश अक्ष, कमल के पत्ते के समान
आप चारों की आंखें हैं, और पीत कौशेय वासस, आप चारों ने पीले रंग के कौशेय रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। और कितनी सुंदर आपने धोती लपेटी, कितनी सुंदर धोती पहन। हम भगवान के दूत धोती पहनते हैं, जीन्स नहीं पहनते हैं। आप लोग भी अब भक्ति तो शुरू कर चुके हो, भक्ति शुरू कर चुके हो तो मरने के बाद नरक में थोड़ी जाओगे, आप तो वैकुंठ में ही जाओगे ना। तो आपको मैं बता दूं, वैकुंठ में आप भले टेलर की दुकान चलाते हो, लेकिन वहां पैंट नहीं मिलता, वहां बरमूडा भी नहीं मिलता। वैकुंठ में केवल धोती चलती है। इसलिए अभी से डालने की प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो कहीं वहां चले गए, धोती पहनी और निकल गई तो लज्जा के मारे जी नहीं पाओगे। तो अभी से यहां से ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो पीत कौशेय वासस, बहुत सुंदर है, पीले रंग का आपने धोती कुर्ता धारण। और एक बात तो सही है कि आप हजारों डॉलर के पैंट शर्ट या शूट बूट पहन लो, लेकिन 250 के धोती कुर्ते में जो है, जो सुंदरता है वो हजारों के सूट में नहीं है। और कंफर्टेबल भी उतनी है। वो पैंट शर्ट शूट बूट में आदमी कितना परेशान होता है, और ये धोती एयर कंडीशन है, बिल्कुल वातानुकूलित है। ठंडी है तो थोड़ा सा ऐसे लपेट लो, गर्मी है तो थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ दो, वातानुकूलित। तो वास्तव में भगवान ने जो मनुष्यों के लिए ड्रेस बनाए ओरिजिनली तो धोती कुर्ते ही थे। आज से 50-100 साल पहले हमारे देशों में लोग धोती ही पहनते थे। ये तो अंग्रेज लोग ये सब नया नया लेकर आए हैं। वो फटा हुआ का नहीं आया आज। अब तो फटा हुआ और जाना है। खैर, तो सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वासस, आप सबने सुंदर वस्त्र धारण किए, और किरीटिन, आप सबने कितना सुंदर मुकुट पहना है। कुंडलिन, आपने कितना सुंदर कानों में कुंडल पहना है। लसत पुष्कर मालिन, आपके कानों का कुंडल हिल रहा है, और पुष्कर गले में फूलों की सुंदर माला धारण कर रखी है। आप हो कौन? सर्वेच नूतन वयस, आप चारों नूतन वयस, बूढ़े नहीं, एक जवान 16 साल के लड़के हो। और सर्वे चारु चतुर्भुजा, आप चारों के पास 4-4 भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म धनु निशंग असी गदा, शंख चक्र अंबुज श्रिय। शंख चक्र गदा पद्म आपने धारण कर रखा है। और ज्यादा तो क्या कहे, आप चारों के देह से इतना प्रकाश निकल रहा है कि दिशो वी तिमिर लोका, कि दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। इसका अर्थ तो यह है कि उस समय रात होगी। ये अजामिल की जो घटना हुई, ये रात की घटना है। घोर अंधकार था, और यमराज के दूत कहते हैं कि हे विष्णु दूतो, आप लोगों के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। ये प्रकाश किसका है? ये भक्ति का प्रकाश है। इस दुनिया में लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर का तेज बढ़े, हमारे शरीर का प्रभाव प्रकाश बढ़े, और शरीर का तेज बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। और आपके थाईलैंड में जो मेकअप करते हैं, आहा हा हा, इतना और कहीं नहीं होता होगा। आप ऐसे करो तो 1 इंच का लेयर तो निकल ही जाएगा। थाईलैंड की एक माता जी मेकअप करके, अब तो फेस लॉक आ गया ना, मोबाइल में फेस लॉक होते हैं ना, ऐसे फेस डिटेक्ट करते हैं, लॉक हो जाता है। तो मेकअप करके फेस लॉक किया, शादी वादी करके जब घर पर आई, मुंह धोकर ऐसे करने गई, मोबाइल कंफ्यूज हो गया, लॉक नहीं खुला। हाँ, एप्पल स्टोर में जाना पड़ा, महाराज जी लॉक नहीं खुल रहा है। उसने कहा या तो फोन खोलना पड़ेगा या तो आपको मेकअप दोबारा करना पड़ेगा। इतना फर्क हो जाता है। तो वास्तव में ये जो तेज जो है मेकअप से आता है, 2-3 घंटा रहता है, और फिर तो फोन भी कंफ्यूज होता है। लेकिन वास्तविक जो तेज है ना, वो भजन भक्ति करने से मिलता है। रामायण में वर्णन है, पत्थर बनी पड़ी थी अहल्या, लेकिन भगवान रामचंद्र का चरण क्या स्पर्श हो गया,
पर सदपद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। तप पुंज, प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ, करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज अहल्या से प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि राम की भक्ति की थी अहल्या। भजन करने से जो सुंदरता बढ़ती है वो मेकअप करने से नहीं बढ़ती। मैं इतना कहना चाहता हूं, भजन में सुंदरता है। तो दिशो वीतिमिर लोका, आपके प्रकाश, शरीर के प्रकाश से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। और कुर्वंत स्वन रोचिसा किमर्थ धर्म पालस्य, आप इतने सुंदर हो। मुझे आपसे जो कहना है ना, भगवान के भक्त जब इतने सुंदर होते हैं तो भगवान कितने सुंदर होते होंगे। ये भगवान के पार्षद भगवान के धाम से उतर कर आए हैं। जब भगवान के पार्षद इतने सुंदर लगते हैं तो भगवान कितने सुंदर होते होंगे। हमारे शास्त्रों में तो एक वर्णन ही किया गया, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बताया गया, कृष्ण माधुरी, कृष्ण की सुंदरता। हम लोग इस संसार की सुंदरता में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमने कृष्ण की सुंदरता को समझा ही नहीं है, भगवान की सुंदरता को हमने देखा ही नहीं है। ऐसा रामायण में वर्णन है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राम को मारने के लिए खर और दूषण आए, खर दूषण राम को मारने के लिए पूरी सेना लेकर आए, और किसी ने कहा बस यही है राम, खर दूषण, सारी सेना टूट पड़ी। खर दूषण ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, रुको रुको रुको, कोई बाण नहीं चलाएगा। बोले क्यों? हम तो राम को, हमको वारंट निकल चुका है, राम को मारने के लिए आए। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा लड़का, इसे मारना नहीं चाहिए। वो असुर लोग मोहित हो गए। खरदूषण कहते इतना अच्छा बालक, इतने अच्छे लड़के, इसको मारना नहीं चाहिए। तो कहता महाराज क्या करेंगे, इसको हम किडनैप कर लेंगे। ये जो राम है ना, ये दोनों लड़के को, राम लक्ष्मण को, दोनों को किडनैप, बंदी बना लेंगे। बोले महाराज बंदी बनाकर क्या करेंगे, इसको किडनैप करके हम लंका में लेकर जाएंगे और लंका में एक कांच का शोकेस बनाएंगे, उसमें ये दोनों को रख देंगे। रोज सुबह उठकर ये दोनों का दर्शन करके काम शुरू करेंगे, हमारा दिन सुधर जाएगा। इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। असुर भी भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो मनुष्य का क्या कहना। देवाधिदेव महादेव परम विरक्त चूड़ामणि, शिव जी का वैराग्य क्या कहा जाए, जिसके जो रावण को दान में लंका देते हैं लेकिन खुद बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। शिव जी का भजन करने वाले लोग कितने ऐश आराम में रहते हैं लेकिन खुद एक मृगचर्म धारण करके घूमते हैं, लंबी जटाजुट बढ़ाते हैं। ऐसे परम विरक्त वैरागी शिव ने जब कृष्ण का रूप देखा, और कृष्ण में भी जब मोहिनी रूप जब कृष्ण ने धारण किया, तो शिव जी कृष्ण के पीछे लट्टू हो गए। शिव जी का वैराग्य चला गया। रामायण में और एक कथा आती है, जनक। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पहुंचे तो जनक जी ने कहा कि मैं वैसे तो विदेह हूं। विदेह माने आत्मा के लेवल पर, आत्मा के स्तर पर रहने वाला। मैं किसी के शरीर को नहीं देखता और शरीर में मेरी बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन विश्वामित्र, आपके साथ ये जो पुरुष आए हैं ना, इस पुरुष को देखकर आज मेरा ये विदेह, आज मेरा जो ये आत्मा का लेवल गिर रहा है और मेरी आसक्ति इस बालक में हो रही है। महाराज बताइए ये बालक है कौन है? बड़े बड़े विरक्त वैरागियों का मन भी भगवान में लग जाता है, क्योंकि कृष्ण का रूप ही ऐसा है। श्रीमद् भागवत में ऋषि मुनियों ने अनेक प्रश्न पूछे, उनमें से एक बहुत सुंदर प्रश्न ये था कि हे सूत जी, आप ये बताइए, जन्म से परम वैरागी शुकदेव, शुकदेव के बारे में जानते ना, कि मां के पेट से बाहर ही नहीं आ रहे थे। 12 साल के बाद जब मां के गर्भ से बाहर आए तो रुके नहीं, अपनी माँ बाप सबको छोड़कर चले गए। नहीं तो छोटा बालक अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, 2 मिनट भी अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जन्म लेते ही शुकदेव वन में चले गए। पिताजी पुकारते रह गए, बुलाते रह गए, शुकदेव नहीं आए। ऐसे परम विरक्त चूड़ामणि ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐसे वैरागी शुकदेव ब्रह्म समाधि को छोड़कर
भागवत क्यों पढ़ने लगे? एक जगह पर बैठकर पढ़ना, लिखना, उसे बोलना, याद करना, रटना, ये वैरागियों का काम नहीं है। जो वन में चले गए थे, ऐसे वैरागी सुखदेव भागवत पढ़ने लगे। सुत जी ने बहुत सुंदर कहा, आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। आत्म राम मुनि सुखदेव जैसे वैरागी भी कृष्ण में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि है। क्योंकि हरि में, कृष्ण में रूप ही ऐसा है, उनका गुण ही ऐसा है कि आत्मराम मुक्त काम भी उसमें आसक्त हो जाए। हम लोग दुनिया के रूप में इसलिए आसक्त हैं क्योंकि कृष्ण के रूप को देखा नहीं, कृष्ण के रूप को समझा नहीं। सो भगवान की अद्भुत सुंदरता है। हमारी सुंदरता क्या है? हमसे कोटि गुना सुंदर देवता, और देवता से कोटि गुना सुंदर अप्सराएं, और उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर भगवान कृष्ण है। हमारी सुंदरता तो आज है, कल नहीं है। आज जवान है तो कल बूढ़े हैं, और आज जवान भी है तो वो भी सुंदर नहीं है। मल मूत्र मांस मज्जा हड्डी खून, यही कुछ है शरीर में। ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में से डाल दिया है, और बस हम इसको सुंदर सुंदर कहकर कहते हैं। कोई सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता भगवान कृष्ण में है। और इसीलिए भगवान कृष्ण को जब माँ यशोदा रोज सुबह जगाती हैं, नहलाती हैं, और नहलाकर जब अपने सखाओं के पास भेजती हैं श्रृंगार करके, तब सारे सखा और ब्रजवासी यही कहते हैं, मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। गाएंगे? बैठे बैठे गाएंगे, खड़े होकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा रे घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। माखन माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, गोवर्धन में देखा हमने गोवर्धन में देखा, गोवर्धन में देखा हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। ये गैया 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 चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में 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 देखा। ए बंसी 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 बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में 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 देखा। ए रास 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 रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, ए रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए
राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। भाव से एवरीबॉडी। आषाढ़ उचारम में गमनारम पनी बहारम जलधारा, आषाढ़ उचारम में गमनारम पनी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम, नानई समारम व्यास पारम नंद कुमारम निर्ज्ञानी, कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जी गोकुल आओ गिरधारी रे तमे गोकुल आओ गिरधारी। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करीबे हाला नंद लाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करीबे हाला नंद लाला, ला कीर्तन काला विपत विचाला, दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसीवाला बनवारी, हे नर सुखकारी मित्र मुरारी, गए विसारी गिरधारी रजी जी गए विसारी, गिरधारी रजी जी गए विसारी गिरधारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हाँ प्रभु प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की। आइए यमराज के दूत भगवान विष्णु के दूत का रूप उनकी सुंदरता बताते हुए कहते हैं कि आप दिखने में इतने सुंदर हो, देवता लगते हो, उपदेवा लगते हो, सिद्ध सत्तम लगते हो, अर्थात दिखने में तो आप जेन्युइन हो, नो डाउट। आदमी के अपीयरेंस से पता चल जाता है, लगभग मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि बंदा कैसा है। तो आप दिखने में इतने सात्विक हो, जेन्युइन हो, तो फिर आप इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हो? यमराज के दूत कहते हैं कि किमर्थ धर्म पालस्य किंकरानो निषेधत। आप इतने सज्जन हो तो हम लोग धर्मराज के दूत, धर्मराज माने यमराज, हम यमराज धर्मराज के पार्षद दूत हैं और धर्मराज ने वारंट लेकर देकर भेजा है, तो फिर धर्मराज की आज्ञा को आप क्यों ठुकरा रहे हो? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्युक्ते यमदूतेस्ते वासुदेव उक्त कारिण। भगवान वसुदेव के आज्ञा पर चलने वाले विष्णु दूतों को जब इस प्रकार से कहा गया तो तान प्रत्युचु प्रहस्येदम, तो भगवान के पार्षद भगवान विष्णु के दूत प्रहस्य इदम, हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलने लगे। भगवान के दूत, भगवान के पार्षद जब बोलते हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, और राक्षस लोग, असुर लोग जो बोलते हैं तो मुंह बिगाड़ कर बोलते हैं, आप लोगों की तरह। कुछ लोग बस इतना मुंह बिगाड़ कर बैठते हैं, कथा में भी आकर बैठते हैं तो मुंह बिगाड़ कर, समझ नहीं आता चेहरा ही ऐसा है कि मुंह बिगाड़ रहा है। यार हंसते रहो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, और इतनी सुंदर दुनिया में थाईलैंड, उसमें फुकेट में रहते हो यार आप। सारी विभूति यहाँ पर है भगवान की। दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, बस उसमें आनंद लो, आनंद रहो, हंसते रहो। मैं सच कहता हूं, गीता भागवत श्लोक याद रहे न रहे कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो कि सामने वाले सोचे साला ये किस माटी का बना है।
फिर वो पूछेगा कि भाई तुमको कभी दुख ही नहीं होता, तुम कभी टेंशन में नहीं होते? नहीं होता। करते क्या हो? हरि नाम जप करता हूं। वो सामने वाला तुरंत कन्विंस हो जाएगा, तुरंत बोलेगा मुझे भी दे देना यार, मैं भी ऐसा सुखी रहना चाहता हूं। और कुछ भक्तों को तो देखते ना, ये लोग हंसना सीखे ही नहीं है। 16 माला जब करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी ठीक है। कीर्तन में भी दीवाल का टेका, दीवाल को घींच कर खड़े रहेंगे। आधा कलर, ये कलर भक्तों ने ही निकाला है। नाचेंगे नहीं, कीर्तन का आनंद नहीं लेंगे, बस सहारा देकर खड़े रहेंगे, दीवार का कलर घिसेंगे। तो आनंद में रहो, स्वयं आनंद में रहना, ये एक बहुत बड़ी भक्ति है, भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। देखो मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मैंने मेरे जीवन में जो सीखा है। आपसे कोई बहुत दुश्मनी रखता हो, हमें तो दुश्मनी रखनी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई आपसे दुश्मनी रखे, आपसे कोई वैर रखे, और फिर आपको गिराने के लिए, अब क्या होता है ना, कुछ लोग अच्छा नहीं, स्वयं अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरों का बुरा करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात, मैंने मेरे जीवन में जो सीखा है वो बता रहा हूं। कुछ लोग खुद अच्छा नहीं कर सकते तो अब उसके पास बचता क्या है? दूसरों का जो अच्छा है उसका बिगाड़ो, बस साले की धोती खींचो। मैं उस दिन कहा था ना कि मेरी भी बहुत धोती खींच रहे हैं, लेकिन ऐसी गांठ मार के निकलता हूं, साले सब टंग जाएंगे, पूरा झुमका वो अंगूर की तरह बन जाएगा, फिर भी नहीं निकलेगी, इतनी कस के बांधता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई आपसे वैर रखे, कोई द्वेष करे, कोई आपकी निंदा ईर्ष्या करे, उसको जवाब मत दो, उसको कुछ मत कहो। क्यों अपना दिमाग बिगाड़ो, क्यों अपना टाइम बिगाड़ो? एक ही चीज करो, हंसते रहो। आपकी हंसी उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। साला मैं इतना कर रहा हूं, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं कृष्ण कथा की बात करूं, कंस कृष्ण को मारने के लिए कितने बड़े बड़े राक्षसों को भेजता था, कितने बड़े बड़े असुरों को भेजता था। वो सारे असुर वारंट लेकर आते थे कृष्ण को मारना है, और कृष्ण 5 साल का लड़का बड़े बड़े असुरों को देखकर हंसते रहते थे। कृष्ण की हंसी को देखकर आधा तो ऐसे ही मर जाता था कि ये लड़का न डर रहा है न भय हो रहा है, तो हंस रहा है, आधा तो ऐसे ही। एक बात समझ लीजिए, हमारा प्रसन्न रहना हमारा दुश्मन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हमको दुश्मन समझते हैं, जो हमको वैरी समझते हैं, हमारा प्रसन्न रहना ये उनके लिए उनकी बहुत बड़ी हार है। प्रसन्न रहो, अपने आप को प्रसन्न, ये तो उसके लिए हार हो गई। और ईश्वर के लिए बहुत बड़ी सेवा। आप एक संतान, किसी के संतान हो ना आप, या आपके भी कोई संतान होंगे, आपके बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप को कितना आनंद मिलता है, कितना अंतर से सुख मिलता है। और आप अपने बच्चों को कुछ भी दे दो, लेकिन वह रोता है, तो आपके अंतर में आनंद नहीं रहेगा। बच्चों का खुश रहना, सुखी रहना, ये माँ बाप के लिए बहुत आनंद का विषय है। आखिर हम भगवान के बच्चे हैं, हम खुश रहें, भगवान अपने आप सुखी हो जाएंगे, कृष्ण अपने आप प्रसन्न होंगे। रोना मत, हाय रे मेरा लूट गया, हाय रे मेरी जॉब छूट गई, रोने बैठते हो यार। ये सब हमारे कर्म का फल है, उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद वो आनंद नाही अमीरी में। भक्त लोग जो आनंद करते हैं, अद्भुत। माया दास उदास, कृष्ण दास बिंदास। कुछ भी हो, 2 टाइम की खिचड़ी तो मिल जाएगी, क्या चाहिए। तो प्रहस्येदम, भगवान के यमराज के दूतों ने कहा कि आप इतने अच्छे हो, सुंदर हो और देवता लग रहे हो, और हम लोग धर्मराज के पार्षद हैं, और धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो आप?
तब भगवान विष्णु के पार्षद हंसते हुए मुस्कुराते हुए और मेघ निर्हदया गिरा, जैसे मेघ गरजता है ऐसी गंभीर वाणी में बोलने लगे। पुरुष की वाणी का एक गुण है गंभीरता। खैर, तो तान प्रच्युतु प्रहस्य इदम, भगवान के पार्षद हंसते हुए और मेघ निर्हदया गिरा, जैसे मेघ गरजता है ऐसी गंभीर वाणी में। जब मेघ गरजता है तो लाउड स्पीकर माइक की जरूरत नहीं पड़ती। सुखदेव गोस्वामी सूत जी जब प्रवचन करते थे तो उनको माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये आजकल के हमारे जैसे कमजोर वक्ता हो गए हैं जिसको माइक की जरूरत पड़ती है। एक हो, दो हो, कितने स्पीकर, और बंद हो जाए तो सब रुक जाता है। वहां कोई माइक नहीं था क्योंकि उनका आवाज ही मेघ की गर्जना के समान हुआ करता था। तो मेघ की गर्जन के समान हंसते हुए भगवान के पार्षद कहने लगे, कहते हैं यूयम वे धर्म। भगवान के पार्षद के क्या कहते हैं, तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो, ये सब बाद में, पहले तुम कौन हो ये बताओ। ये लोग ने कहा ना कि आप दिखने में अच्छे हो, सुंदर हो, ये है वो है, आप कौन हो। भगवान के पार्षदों ने कहा हम तो बाद में बताएंगे, पहले तलवार तुम्हारे गले पर है, पहले तुम ये बताओ कि तुम लोग कौन हो। और अभी तुम लोग दावा कर रहे हो कि तुम धर्मराज के पार्षद हो। यूयम वे धर्मराजस्य, तो यदि निर्देशकारी ना धर्मराज के यदि पार्षद हो तो ब्रुत बोलो। क्या बोले? ब्रुत धर्म से न तत्वम, तुम जल से जल हमको धर्म का तत्व बताओ, क्योंकि हमको तो तुम लोग चोर दिखाई देते हो, हमको तुम लोग चोर दिखाई दे रहे हो। पहले ये बताओ, पहले तुम ये साबित करो कि तुम धर्मराज के पार्षद हो, और साबित तब होगा जब हमारे प्रश्न का जवाब दोगे। पहले ये बताओ धर्म का तत्व क्या है। धर्मराज के पार्षद हो ना, बताओ धर्म का तत्व क्या है, और यच्च धर्मस्य लक्षणम, और धर्म का लक्षण क्या। ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, मैं भूल जाऊंगा इसलिए, क्योंकि आगे लिंक में इसका जवाब आएंगे। धर्मराज के पार्षद हो तो बताओ धर्म का तत्व क्या है, धर्म का लक्षण क्या है। आगे, और कथम स्वीद गृह्यते दंड, दंड किसको दिया जाता है। कथम स्वीत गृह्यते दंड, दंड किसको दिया जाता है। दंड किम कारण सर्वे, क्या दंड सबको, मतलब लाइन में सबको उठाया जाता है, या सोच समझकर दंड दिया जाता है। और दंड कहां दिया जाता है, और दंड कैसे दिया जाता है। तुम लोग यमराज के पार्षद हो ना, जल्दी बताओ, ये हमारे प्रश्न का जवाब दो। और यदि जवाब नहीं दिया ना, तो ये तलवार देख रहे हो ना, खच करके धड़ से मस्तक अलग हो जाएगा। यमराज के पार्षदों ने थोड़ी भी देरी नहीं लगाई, जैसे ही प्रश्न पूछा तुरंत भागवत में लिखा यमदूता उचुहु, यमदूत बोलने लगे। यमराज के दूत कहने लगे, हमारे गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज बहुत साल पहले अफ्रीका गए, और अफ्रीका में जाकर उन्होंने ये कथा कही, अजामिल नरक वाली। तो वहां के लोगों ने सोचा कि हम ड्रामा करेंगे, ड्रामा होता है ना, ड्रामा करेंगे। तो महाराज जी कथा सुनाई, अगर कथा सुनकर जो भी उनको समझ में आया तो उन्होंने ड्रामा किया। ड्रामा में कास्टिंग बहुत अच्छा हुआ। अफ्रीका में दोनों है ना, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल। तो जो वाइट पीपल थे वो विष्णु दूत बने, और ब्लैक जो थे वो यमराज के दूत। मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओरिजिनल ऐसे ही सीधे सीधे खड़े हो गए। और अब क्या हुआ, सही घटना है। अब क्या हुआ, वो एक अजामिल एक बूढ़ा सा सोया हुआ था, और ये काले आए तीन, और तीनों जब उसको खींच रहे थे तो गोरे आए, गोरे वाइट पीपल आए, और इसने कहा कि तुम इसको छोड़ो, और काले लड़कों ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे। अब कथा ठीक से सुनी नहीं होगी, और दोनों रियल में झगड़ा करने लगे। और आपको पता होगा कि कालों में शक्ति ज्यादा होती है, जो कल्ले होते हैं ना उसमें बल ज्यादा होता है। काले जीत रहे थे, वो विष्णुदूत हार रहे थे।
गुरु महाराज खड़े हुए, मैसेज भेजा, वो कालों को कहो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कालों को हार रहा है, गोरों को जीतना है। कभी कभी कालों से मुझे एक बात याद आई। एक बार अफ्रीका में नैरोबी में, आप अफ्रीका का स्थिति जानते होंगे कि वहाँ चोरी बहुत होती है। वहाँ कुछ काले आतंकवादी दिन को ही लोगों को लूट लेते हैं, गन दिखाकर पैसे ले लेते हैं। तो कुछ काले आतंकवादी लोग, चोर डाकू की टीम हमारे इस्कॉन मंदिर में आई। अब इस्कॉन मंदिर में तो होता है ना, कुछ श्रृंगार भगवान के सब कुछ होते हैं। तो आई हमारे इस्कॉन मंदिर में वो काले लोग आए रात के समय में, और सब कुछ चोरी करके जा रहे थे। सारी चीज छोटी मोटी सब कुछ चुरा कर जा रहे। तब तक तो भगवान का जो विग्रह ऑल्टर होता है, बोले यहाँ भी कुछ होगा। ऑल्टर खोल कर देखा, सभी कालों ने देखा, ऑल्टर खोला तो हमारे इस्कॉन में आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर गोरे कृष्ण हैं, कुछ जगह पर काले कृष्ण होते हैं। जैसे आप देखोगे वृंदावन में काले हैं ना, श्याम सुंदर काले हैं, तो ऐसे ही उस मंदिर में सौभाग्य से काले कृष्ण थे। ये सारा माल सामान वो कल्ले जो थे, पोटली टोकरी भर के जा रहे थे, काले कृष्ण को देखा, सब दंडवत करने लगे। यार ये तो अपना बंदा है, ये तो काले का घर है, रियल घटना है ये। बोले ये काले का घर है और हम लोग अपने ही बिरादरी वाले के घर पे चोरी करने गए। सारा माल रख दिया और जेब से पैसा डालकर मत्था टेक कर चले गए। कहने का अर्थ है कि हमारे कृष्ण सबके हैं, गोरे के भी हैं, काले के भी हैं। कुल मिलाकर पूछो, हमारा उल्टा है। यहां मैं गोरा हूं, आप काले हैं, ये रिवर्स है, लेकिन ठीक है चलेगा। हाँ नहीं, वो प्रश्न क्या था पहला? धर्म क्या है, ऐसे बोलो। हाँ, धर्म का तत्व क्या है और धर्म का लक्षण क्या है, धर्म किसे कहते हैं? ठीक है। अब ये तो कहां पर रहे थे, तलवार यहां पर लटकी हुई थी और इसको जवाब देना था। इसने थोड़ी भी देरी नहीं लगाई और तुरंत कह दिया धर्म। रुको रुको रुको, बोलते हैं वेद प्रणीहितो धर्म। बाकी प्रवचन बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये यमराज के दूत भी प्रवचन में बैठते होंगे, इससे पता चलता है। यमराज के नरक में भी प्रवचन होता होगा। यमराज वैसे तो धर्मराज हैं, वैसे तो महाजन हैं, तो कभी कभी प्रवचन करते होंगे और यमराज के दूत प्रवचन में बैठकर सुनते होंगे। हाँ, कभी कभी झपकी मार देते होंगे, इसलिए यहाँ पर अजामिल के केस में थोड़ा सा धोखा खा गए, लेकिन प्रवचन सुना था, बहुत सुंदर जवाब दिया, हम लोगों को समझने जैसा। सिचुएशन जो भी है, लेकिन जो संवाद हुआ अद्भुत। धर्म किसे कहते हैं, ये जवाब देते हैं कि वेद प्रणीहितो धर्म। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि जितने भी डिवोटी है और जो प्रचारक है, उसे शास्त्र की इन फिलोसॉफी को समझ लेना चाहिए। न जाने कब कोई तलवार या बंदूक रखकर हमको पूछ दे, न जाने प्रवचन में कोई कैसा प्रश्न पूछ दे, और उस समय यदि जवाब नहीं दे पाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होती है। इसलिए भक्तों को और खास करके प्रचारकों को फिलोसॉफी समझ लेनी चाहिए। यहां पूछा गया कि धर्म क्या है। मैं आपको एक मेरी अंदर की बात कहूं। मुझे इंटरव्यू था मेरा ऑस्ट्रेलिया में, और उनमें से एक प्रश्न मुझे किसी ने पूछा कि इस्कॉन में आप क्या देख कर आए, आपको इस्कॉन में सबसे अच्छा क्या लगता है? वैसे तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे अधिक अट्रैक्ट करने वाली चीज मेरे लिए यदि कोई रही तो वो है फिलोसॉफी। इस्कॉन की फिलोसॉफी जो है, श्रील प्रभुपाद ने, और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा जो है अद्भुत। मैं आपको मैं तो सभी जगह पर कथा करता हूँ, लेकिन एक तो चीज कह सकता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में जो फिलोसॉफी है, जो एक एक प्रश्न के क्लेरिफिटी है, वैसा कहीं भी नहीं है। वेद प्रणीहितो धर्म, सीधा एक शब्द में कह दिया, जो वेद में लिखा है वो धर्म है। आपको भी समझ में आ गया धर्म किसे कहते हैं?
कोई पूछे धर्म क्या है, वेद में जो लिखा है वो धर्म है। और फिर उसका नेगेटिव भी कहते हैं, ही एतत् अधर्म विपर्यय, और वेदों से जो विपरीत चलता है वो अधर्मी है। That's all. इस कलयुग में तो कुछ लोग ऐसे हैं, वेद क्या है यही नहीं जानते हैं, धर्म की बात क्या करेंगे हैं? और कुछ लोग वेद जानते हैं तो उसको फॉलो नहीं करते। हम वेद नहीं मानते, तू वेद नहीं मानता, मैं तुझे ही नहीं मानता, निकल यहां से हैं? वेद नहीं मानता। ईश्वर हमारे बाप है तो वेद हमारी माँ है। जैसे माँ के माध्यम से हम पिता को समझ सकते हैं, वैसे वेदों के माध्यम से ईश्वर को समझा जा सकता है। और वेदों को ठुकराने वाला तो नास्तिक माना गया है, हैं? वेद प्रणिहितो धर्म, वेद में जो लिखा है वो धर्म है, और वेद से जो विपरीत चलता है वो अधर्म है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, अच्छा वेद धर्म है, वेद में जो लिखा है वो धर्म है, तो फिर वेद क्या है? ये लोगों को बेचारे को पसीना निकल रहा है। तो फिर वेद क्या है? चलो धर्म माने वेद, तो वेद माने क्या, वेद क्या है? इसने तुरंत कह दिया, वेदो नारायण साक्षात। भले जल्दी जल्दी बोल रहे हैं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात नारायण है। इसलिए कई बार कुछ लोग आपको भरमाएंगे कि ये हमारा वेद है, ये हमारे बाबा ने वेद लिखा है, हमारे बापू ने, बापू बाबा वेद लिखता ही नहीं, वेद भगवान नारायण लिखते हैं। वेद साक्षात नारायण है, वेद स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि स्वयंभू इति सुश्रम, क्योंकि वेद जो है भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं। भगवान में, भगवान के सांस में कोई अंतर नहीं, इसलिए वेद साक्षात भगवान है। दूसरे शब्दों में भगवान जो बोलते हैं वही वेद है। That's all. और कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने जो कहा वो वेद। आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। करोड़ों वर्ष पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ने यह वेद सूर्य देव विवस्वान को दिया था। स्वयं भगवान ने अपने मुख से, वेद भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी वेद है, और वेद में जो लिखा उसका पालन करना वही धर्म है। समझ रहे ना? और सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद लिखा था वो वेद बहुत विस्तार, बहुत बृहद था। और कालांतर में इमं राजर्षयो विदु स काल महता योगो नष्ट परंतप, जब वो वेद लुप्त हो गया तो वही भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए। और स माने वो वेद, स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सी में सखा चेती रहस्य एतद उत्तमम। हे अर्जुन, वही वेद तुम्हें एकदम संक्षिप्त करके, सरल करके भगवत गीता के रूप में आपको प्रदान कर रहा हूं। वेद और वेदों का सार भगवत गीता। चाहे वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, दोनों एक है। लेकिन वेद पढ़ने में आपको 10 जन्म लग जाएंगे, फिर भी शायद समझ में आए ना आए। लेकिन वही वेद का दोहन किया, जैसे गाय का बनता, गाय का सार दूध, दूध का सार दही, दही से माखन, और माखन से घी बनता है, और घी का लड्डू बनता है। अर्जुन को खिला दिया, खा ले। और बाकी लोग घी की ज्योत जलाते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, ज्योत जलाते हैं, लेकिन भगवान ने भक्ति रूपी लड्डू खिला दिया। तो भगवत गीता जो है वही वेदों का सार है, और भगवान ने जो कहा वही वेद, वही धर्म है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए हाथ में चक्का उठा लिए ना, प्रसंग हम 2-3 बार सुन चुके हैं। और कृष्ण ऐसे जा रहे थे पितामह भीष्म की, और अर्जुन ने पांव पकड़ लिया, प्रभु आप मत जाइए। 2-3 किलोमीटर घसीटते घसीटते अर्जुन को लेकर चले गए। भले इसकी ताकत तुझे मारे, मेरे भक्त को मारे, अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए।
और पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए कृष्ण हाथ में चक्का लेकर भीष्म के पास। भीष्मदेव ने बहुत सारे बाण कृष्ण को मारे, कवच टूट गया, कृष्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी और अंततः कृष्ण भीष्म के बिल्कुल निकट पहुंच गए। कृष्ण को अपने पास हाथ में रथ का चक्का लेकर आए देखकर पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। दोनों भुजा फैलाकर पितामह भीष्म कृष्ण का स्वागत करने लगे। केशव कृष्ण आगच्छ, मैं तो इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब आप आओगे, कब मुझ पर वार करोगे। जब पितामह भीष्म ने धनुष बाण छोड़ दिए, उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। वहां पर एक प्रसंग है, जब कृष्ण ने यह अर्जुन को कहा कि गांडीव उठाओ और भीष्म को मारो, तब भीष्म कहने लगे, कृष्ण आप अधर्म कर रहे हो, कृष्ण आप नीति चूक रहे हो, मैं निहत्था हूं, मैंने धनुष बाण छोड़ दिए हैं और मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम विरथम जड़म, जिसके पास शस्त्र न हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। क्या ये आप नहीं जानते? कृष्ण निहत थे बूढ़े के ऊपर, आप अर्जुन को कह रहे हो कि बाणों की बौछार करो, ये अधर्म है। कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप मुझे धर्म सिखाओगे? वेद प्रणिहितो धर्म है और वेदो नारायण साक्षात, पितामह आप मुझे धर्म सिखाओगे? बस अब ये दिन देखना बाकी था कि आपके मुख से मैं धर्म सीखूं। पितामह धर्म और कुछ नहीं, कृष्ण जो बोलता है वही धर्म है और धर्म ही जानना है तो बताओ कि जिस समय दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारने का प्रयास कर रहा था, आप सब कुछ जानते थे और फिर भी आपने पांडवों की रक्षा नहीं की। आपका धर्म नहीं था पांडवों की रक्षा करना। द्रुत क्रीड़ा में छल कपट से पांडवों को हराकर वनवास और अज्ञातवास दे दिया। आप सब कुछ जानते थे कि आपका धर्म नहीं था उनको वहां जाने से रोकना, दुर्योधन को रोकना। भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है और वह अबला नारी आपके पास हाथ जोड़कर रोती है। क्या उस समय आपका धर्म कहां गया था? आज आप मुझे कह रहे हो कि धर्म धर्म, उस समय धर्म कहां गया था आपका? पितामह आप कहते वो धर्म नहीं, कृष्ण जो कहता है वो धर्म है। अर्जुन अर्जुन मैं जो कहता हूं वो धर्म है। उठाओ गांडीव और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और पितामह भीष्म को गिरा दिया। कहने का अर्थ यह है धर्म वो है जो कृष्ण ने कह दिया, दैट्स ऑल। और कृष्ण ने जो कहा वो सब कुछ भगवत गीता में लिखा है, इसलिए गीता वो है जो धर्म है। एक टेक्निकल बात बताऊं, गीता पढ़ी है आपने? ये गीता जयंती का महीना है ना? भगवत गीता का पहला श्लोक कौन सा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर आगे आगे सो 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 ब्ला 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 ब्ला, ये मैंने नया सीखा है। ओके, भगवत गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ओके ओके, इस पहले श्लोक का पहला वर्ड कौन सा है? ओके छोड़ो, पहला लेटर कौन सा है? ध। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहला शब्द, फर्स्ट लेटर क्या है? धर। चलो इसको होल्ड रखो। पूरी भगवद गीता पहला दूसरा तीसरा कर्म योग, ज्ञान योग, ये योग, फलाना योग, ये सब कुछ करके अंतिम अध्याय भगवद गीता का लास्ट अध्याय, लास्ट श्लोक कौन सा है? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मति म। ओके, गीता का लास्ट अध्याय, लास्ट श्लोक और लास्ट वर्ड और लास्ट लेटर कौन सा है? म। गीता का पहला अक्षर है धर और गीता का लास्ट अक्षर है म। इसका अर्थ यह है कि
स्टार्ट से लेकर एंड तक भगवद गीता में मात्र और मात्र धर्म के विषय में बताया गया है, क्योंकि गीता कृष्ण ने कही है और भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है। ओके, तो ये कनेक्शन में आपको दिया कि तलवार तो अभी है ही यहाँ पर गले पर, और वो प्रवचन कर रहे हैं कि वेदों में जो लिखा है वो धर्म है और वेद से जो विपरीत चलता है वो अधर्म है। और वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात भगवान नारायण है। तो फिर तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा तुमने ये कहां से सुना, ये तुमको पता कैसे चला कि ये सब ऐसा है? यमराज के दूत को, कभी आपको भी ड्रामा करना चाहिए, ये आनंद आएगा, और उसमें भी मुझे एक रोल दे देना छोटा सा। तुमको ये पता कहां से चला? तो ये सीधे गाय की बकरी की तरह बोल रहे हैं कि स्वयंभू इति सुश्रुम, हमने सुना है, हमने प्रवचन में सुना है। आधा, मतलब कुछ लोग डर के मारे आधा नहीं बोलते, प्रवचन में सुना है हम लोग। सुश्रुम, इसमें श्लोक में एक शब्द है सुश्रुम। सुश्रुम माने हमने सुना है। यमराज जब प्रवचन करते हैं हम बैठकर सुनते थे, सुनकर ही तो ज्ञान होता है ना, सुनना ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। आदमी सुनने से ही महान बनता है, माँ के पेट से कोई महान नहीं होता, जब जन्म लेता है और बार बार जब सुनता है तब ये ज्ञान होता है। हमने सुना है। ओके, तो धर्म माने वेद, वेद माने भगवान, भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है। तो फिर भगवान कौन है? तलवार लगी हुई है, जल्दी बताओ भगवान किसे कहते हैं? नारायण कौन है? नारायण यदि वेद है तो नारायण कौन है, भगवान कौन है? तो कहते हैं ये न स्वधाम मही माया रजस सत्व तमोमया। भगवान वो है जो अपने धाम में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, और अपने धाम में बैठे बैठे उनकी एक बहिरंगा शक्ति है माया, और वह माया सत्व रजस तमस माया के 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों के द्वारा संसार का निर्माण करती हैं और संसार को क्रियमान करती हैं। तो ऐसी माया के जो स्वामी हैं वो है भगवान, जो माया के द्वारा संसार को बनाते हैं और अपनी शक्ति से संसार को चलाते हैं, वो है भगवान। मैं आपको एक बात कहूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ जहाँ पूछा गया कि भगवान कौन, भगवान कौन, तो इसी टाइप का इंट्रोडक्शन दिया गया। जिन्होंने ये संसार का सर्जन पालन प्रलय किया वो है भगवान, वो है भगवान। ठीक है। दंड किम कारिण सर्वे, क्या दंड सबको देना चाहिए? मतलब यहां से शुरू किया सबको उठाना चाहिए? हमारे स्कूल में क्या होता था, जब क्लासरूम में जब कोई से बातचीत करता था और आवाज आती थी तो टीचर कहते थे जल्दी जल्दी बताओ कौन बोला, कौन बोला, नहीं तो सबको दंड मिलेगा। तो कोई नहीं बोलता था, तो बेचारे जिसने नहीं बोला था उसको भी दंड मिलता है, सबको उठा लेते हैं। तो यहां पूछ रहे हैं कि दंड क्या सबको दिया जाता है या दंड किसी स्पेशल आदमी को दिया जाता है? और पहले ये बताओ कि तुमको पता कैसे चलता है कि किसने अच्छा काम किया किसने बुरा किया? तुमको पता कैसे चलता है फुकेट में जाकर किसने कितना दारू पिया, फुकेट में जाकर किसने कितने कैसे काले काम किए? तुमको पता कैसे चलता है? तब यमराज के दूत, तलवार लगी हुई है, बोले सरकार रुको रुको रुको, चलाना मत। हम लोगों ने एक एक आदमी के ऊपर 13 सीसीटीवी कैमरे फिट किए हुए हैं। अच्छा 13 कैमरे क्यों? 13 एक से काम नहीं बनता? बोले सभी एंगल से लेना पड़ता है ना महाराज। 13 सीसीटीवी कैमरा और एक एक आदमी के ऊपर 13 कैमरे हैं, वायरलेस उसका कनेक्शन हमारे यमराज के पास है। वहाँ बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है और वहाँ पर डेटा सेव होता है, और ये बंदा जब ऊपर जाता है तो उसकी फाइल खोल के हम लोग देख लेते हैं कितना पाप किया पुण्य किया। यमराज भगवान के दूत कहते हैं अच्छा ये 13 कैमरे कौन से हैं, कहाँ लगाए हैं, कौन से हैं, जल्दी बताओ। 13 कैमरे जीवस्य साक्षी न, संसार के जीव अच्छा या बुरा काम करते हैं वो अपने धाम में बैठे बैठे यमराज को कैसे पता चलता है? बोले 13 कैमरे लगाए हैं, वो 13 कैमरे का कनेक्शन वहां पर है, तो फिर वो 13 कैमरे कौन से है जल्दी बताओ।
बोले बताएंगे लेकिन कल सुबह 7:30 बजे, है ना। हम जो पाप करते हैं और पुण्य करते हैं वो भगवान को कैसे रिपोर्ट होता है, वो 13 लोग हैं जो हम सब के ऊपर बैठे हैं, वो वहाँ पर मैसेज कन्वे करते हैं। तो वह 13 कौन है वो कल सुनेंगे। और कल और भी कथा, कल अंतिम दिन है, तो आप लोग आइए, कथा सुनिए, जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।